गवर्नर साहब, इलेक्शन के हवाले से चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अपनी जगह, पीपल्स पार्टी को भी तो 2024 के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल साहब लाहौर में इलेक्शन लड़े, अताउल्लाह तारड़ साहब से हार गए, कराची के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो पीपल्स पार्टी भी तो समझती है ना कि ख़राबियाँ हैं इलेक्शन में, ख़ास तौर पर 2024। सर ख़ास तौर पर 2024 नहीं, 2018 में भी, 2024 में भी, 2013 में भी, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक भी एक आध इलेक्शन है जिस पे आप कह सकते हैं कि पूरी कौमी सियासी और कौम ये कहे कि हाँ ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। हाँ। कभी नहीं हुए। ये सियासतदानों की नाकामी है, इनका फेलियर। चलिए, जरदारी साहब ने 2013 में कहा था कि आरओ इलेक्शन है, 2018 में आरटीएस बैठने की आपने बात की, 2024 में क्या खराबी थी? 2024 में 45 और 47 की खराबी थी, और क्या खराबी थी? बिल्कुल उसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। अब मैं जो इलेक्शन के फ़ौरन बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता रहूँ, आज उससे हट जाऊँ। 2024 में भी इसी तरह, 2024 में आरओ का इलेक्शन था, आरओ ने जो मर्जी कर दिया, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। किसके हक में गया ये चीज़ें? मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोगों के हक पे गया। पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा ये होता है, इस 2024 में भी हुआ। हमारे साथ जुल्म ये होता है कि हमें जीत हार की तो हमें ना दें। हाँ। मैंने 10 दफ़ा अपने इलेक्शन में कहा, इलेक्शन के बाद ठीक है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मैंने कहा, मेरा कोई दावा ही नहीं था। हमारा सिर्फ पंजाब में पीपल्स पार्टी की हमारी डिमांड ये थी कि जो लोग हमें जितने वोट दे रहे हैं हमें उतने वोट दे दें, हमें बिल्कुल जीत हार की परवाह नहीं, हमें हरा दें, हम हार कबूल कर लेंगे। मतलब ये हमें अगर उन्होंने, मैं मिसाल देता हूँ कि 80,000 वोट दिया है तो हमारा 80,000 शो करें, दूसरे को अगर जिताना है बेशक 90 पे ले, हम ये कह सकते हैं हमें 80 तो दें ना। हमारे साथ जुल्म ये करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ कि हमारा कैंडिडेट 30,000 वोट लेता है, ये उसको 11,000 शो करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का वर्कर डिसहार्ड हो, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़ने वाला बंदा डिसहार्ड हो, और वो दोबारा फिर ये कोशिश ही ना करे और आस्ता आस्ता पीपल्स पार्टी वॉश आउट हो जाए। तो आप समझते हैं कि पंजाब में, और इसी पॉलिसी के तहत 2013, इसी के तहत 2018 और इसी के तहत 2024। तो आप समझते हैं कि बिलावल साहब तारड़ साहब से जीत गए थे, बल्कि उनको हराया? देखिए, मुझे जीत हार का नहीं पता, मैं बिल्कुल गलत बात करने वाला बंदा हूं, लेकिन बिलावल साहब के जो वोट शो किए गए ये उनके वोट्स नहीं थे। बिलावल साहब की बेहतरीन पोजीशन थी। हाँ। अभी मैंने लाहौर में जाके देखा, कच्ची आबादी के ढेर सारे वोट हैं, सब इनको पढ़ रहे थे। उस हल्के से क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोट हैं 40 से 45,000, अक्सरियत बिलावल साहब को पढ़ रहे थे। सही। और बड़े बड़े तकड़े लोग जो हैं वो नून लीग से छोड़ के अराई बिरादरी के जो सरबराह थे उन्होंने जलसा कराया। उन्होंने अपना, अराई बहुत बड़ी बिरादरी है वहाँ पे जलसा कराया, वहाँ पे जो मेन ऑफिस था वो उन्होंने दिया। हाँ। इनके जो साबका मिनिस्टर से जेल खाना जात के अपना वो छोड़ के इधर अपना पीपल्स पार्टी में आए, वो एमपी पे साथ इलेक्शन लड़े, तो बिलावल साहब का बेहतरीन इलेक्शन था। अच्छा। और बेहतरीन जो शो किया गया वो नहीं था। तो हुकूमत में मौजूद जो लोग हैं, आप समझते हैं? ये मुझे गारंटी है कि तारड़ साहब जीते हुए नहीं थे। मैं अगर ये कहूँ कि बिलावल साहब जीते हुए थे या हारे हुए थे, मुझे ये नहीं पता। ये पता है कि तारड़ साहब हारे, मुझे ये पता है कि तारड़ साहब हारे हुए थे। अच्छा, बिल्कुल। तो वो फॉर्म 47 पे हैं जो आपके मुताबिक? सारी 47 पे हैं। सारे से मुराद पूरा पाकिस्तान 47 पे है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपके सामने है। इसमें पूरे पाकिस्तान में तो आप भी आते हैं ना, फिर पीपल्स पार्टी भी? हाँ, तो हम भी, मेरे हल्के में भी जो जीते हैं 47 पे है, पूरा अटक 47 पे है, पूरा पिंडी 47 पे है, कराची से ढेर सारे लोग 47 पे हैं। ये तो कोई इसमें तो इसको हम छुपा के तो क्या छुपाना चाहते हैं और क्या सामने? ये मैंडेट किसका था? पीटीआई का था? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आरओज़ का इलेक्शन है। ठीक है। जिन्होंने मैनेज किया, हाँ, किस तरीके से किया, क्या किया, जो जीते हैं वो बता सकते हैं ना। मैं तो हारा हुआ हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि जीते हुए ने क्या काम किया कि जिसकी वजह से उसके वोट जो है वो जीत की पोजीशन में आ गए। इतने इलेक्शंस देखे और मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो पीटीआई का मैंडेट था, नून लीग का मैंडेट था, पीपल्स पार्टी का था, मौलाना फजल रहमान साहब का था, या किसका था? ठीक है गवर्नर साहब, लेकिन बहुत बड़ा एक चक्कर जो है वो जरूर हुआ है। अच्छा। और मिसमैनेजमेंट हुई है, किसी ने नहीं देखा, जिसके हाथ जो चढ़ा है वो खींची रखा है उसने। गवर्नर साहब, और इस पे रगड़ा लगना चाहिए जिन्होंने इस इलेक्शन को खराब किया। जिस जगह पे आरओ ने किया, किसी और ने किया, मैंने किया, आपने किया,
इस पे मुकम्मल जो है वो रगड़ा लगना चाहिए। और सियासतदानों की नाकामी है, सियासतदानों को ये चूं चूं और ये लड़ाई झगड़े से निकल के सबसे पहले सर जोड़ के बैठना चाहिए। और जब तक आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगे तो आप क्यों लड़ते हैं इलेक्शन? कौन सी जमहूरियत है फिर? गवर्नर साहब, आप गवर्नर बनने से पहले पीपल्स पार्टी के कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं, आप माजी में भी काबीना में शामिल रहे हैं। इस वक्त जैसे आपने जिक्र किया कि सवालात उठे हैं इलेक्शन के ऊपर, पंजाब के अंदर जो दो अहम शख्सियात हैं, वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ साहब, उनके इलेक्शन पर भी सवालात उठ रहे हैं। आप समझते हैं कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब भी फॉर्म 47 पे वो देखिए, मैंने सुना, मैं अब उसकी गारंटी तो नहीं दे सकता ना, मैंने जो सुना ओवरऑल तो ढेर सारे ऐसे हैं ना। ठीक है। अब उसमें जब उनसे बात करें कई लोगों से तो वो कहते हैं कि जी नहीं, हम तो बिल्कुल 45 पे जीते हुए हैं। आपका तजर्बा क्या है? अब कोई भी मेरा तजर्बा क्या कहेगा? अब मुझे तो, मैं तो लाहौर गई पहली बार हूँ, वो लाहौर है और ये अटक है। मैं तो सारी जिंदगी अटक, पिंडी, इस्लामाबाद में मैंने सियासत की है, वफाक में की है। पहली दफ़ा मैं पंजाब में गया हूँ। अब जाके मुझे लोगों को पता लगा है, अब मुझे लाहौर के हालात वाक़यात पता लगे, अब चीज़ें मुझे मिल रही हैं। तो अब किसी पे मैं इस तरह तो नहीं कह सकता कि फलां जो है 47 का है और फलां 45 का है। मैं कौन हूँ किसी को ये जो है वो स्टैंप लगा के देने वाला? लेकिन ओवरऑल इलेक्शन पे सवालात हैं और ढेर सारे हैं, और सवालात यही 45 और 47 के हैं इस दफ़ा। पिछली दफ़ा था आपका वो सिस्टम बैठने का 18 RTS वाला, वो था। इस दफ़ा फॉर्म 45 और 47 है। और 13 में पीपल्स पार्टी के साथ था आरओ इलेक्शन थे। उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी को स्टार्ट किया गया पंजाब से फारिग करने का एक मंसूबा, और वो मंसूबा ये था कि वोट्स जो है आधे से भी कम दिखाए जाए, इनको डिसार्ड किया जाए, और इनके कैंडिडेट लड़ने वाले जो है वो भागे दूसरी पार्टियों में चले जाए। ठीक है। इनका वोटर जो है वो मायूस होकर घरों में बैठ जाए कि पीपल्स पार्टी के पल्ले कुछ नहीं है, इनके लिए तो हमने करना ही नहीं है। अब अगर 24 में नून लीग रो रही है, सॉरी PTI रो रही है कि हमारे साथ धांधली होगी, बहुत जुल्म हो गया 45 सन। 18 में नून लीग रो रही थी कि जी हमारे साथ धांधली हो गई कि वो RTS बैठ गया और हम जीते हुए थे। पीपल्स पार्टी बेचारी के साथ तो 13 में भी ये हुआ, 18 में भी ये हुआ और 24 में भी ये हुआ। पंजाब में एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत मुकम्मल वॉश आउट करने की कोशिश की। सर, हम पंजाब पर बात करेंगे कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी की इस वक्त क्या सूरत हाल है, लेकिन पंजाब के अंदर अगर दो सूबों में इस वक्त आपके वज़राए आला हैं, इसमें सिंध में और बलूचिस्तान में, लेकिन कहा जा रहा है कि सबसे मुतहरिक जो वज़ीर आला हैं वो मरियम नवाज साहब हैं। आप पंजाब में बैठे हैं गवर्नर की हैसियत से, आप इत्तफाक करते हैं कि मरियम साहबा की कारकर्दगी? मेरे इत्तफाक करने या न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। वो जो भी मुतहरक है ना, उसका फैसला अवाम ने करना है। सिंध का फैसला अवाम ने किया कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ अगर कुछ भी नहीं किया तो आज क्या वजह है कि वहाँ दूसरी साइड पे बात ही कोई नहीं रही। सही। और दूसरी साइड पे कुछ है ही नहीं, कोई पार्टी नहीं है, कोई इस पोजीशन में नहीं है वहाँ से जो 10 सीटें ले सके पीपल्स पार्टी के अलावा। मुहब्बे वतन पार्टी है, उसके खिलाफ हम मैनेज नहीं करते, ना हम मीडिया को मैनेज करते हैं, ना हम जजेस को मैनेज करते हैं, ना हम ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करते हैं। हम सिर्फ मेड इन पाकिस्तान लोग हैं, पाकिस्तान के लिए करते हैं, तो फिर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन अगर सामने बात की जाए तो किसी के पास इसका जवाब नहीं है। ठीक है कि पीपल्स पार्टी 13 में कहाँ थी, सिंध में 18 में कहाँ थी, 24 में कहाँ है, और सिंध में किसी जगह उंगली नहीं उठ रही। गुरबानी साहब आप भी गवाह हैं कि कोई हल्का बता दिया जाए कि यहाँ पीपल्स पार्टी का जो MNA है 47 पे जीता। सिंध के हवाले से 2-4 सीटें ऐसी हैं जो पीपल्स पार्टी से छीनी गई, 2-4 नहीं बल्कि ज्यादा, कराची से, अंदरूने सिंध से भी 1-2 छीनी गई।